क्या करेंगे हम लोग आज, जिस तरह से अभी हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कर रहे थे और हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया कि स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर होता है उस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, और फिर रूट लेते हैं तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं स्क्वायर रूट में, एक तो फैक्टर मेथड है और दूसरा डिवीज़न मेथड है, और उससे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किया है। अगला जो चैप्टर है आ रहा है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो अब हम लोग आज करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ठीक है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट कर लेते हैं, ठीक। क्यूब एंड क्यूब रूट ये दे रखा हमारा अगला चैप्टर। इसमें क्या करते हैं, क्यूब का मतलब होता है 3, माने 3 का एक्सपोनेंट होता है। कोई भी नंबर है उस पर पावर 3 का लेंगे तो वो क्यूबिक हो जाता है। जैसे हम लोग अलजेब्रिक में करते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं, वेरिएबल पे जो पावर होता है, अगर 1 का पावर होता है तो लीनियर होता है, 2 का पावर होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 का पावर होता है तो क्यूबिक होता है। तो इसी तरह से क्यूब का मतलब कोई नंबर है उस पर 3 का पावर होता है, और 3 का पावर होगा तो हम लोग उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मैं कुछ नंबर्स का जो स्टार्टिंग नंबर है उसका क्यूब करके दिखाता हूँ मैं। जैसे ये हमारा 1 है और 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो इसको 3 दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफ़ा ये मल्टीप्लाई, तो तीनों दफ़ा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारा, ठीक। ऐसे ही मान लो 2 का क्यूब करना चाहते हैं तो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 आ जाता है। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 27 हो जाता है मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से 4 का क्यूब है, 4 × 4 × 4 कितना हो जाता है 64, कितनी बात समझ में। इसी तरह से 5 का क्यूब करते हैं हम लोग तो क्या है 5 × 5 × 5, 3 दफ़ा करेंगे 125, कितनी बात सुने। ये 1 2 3 4 5 तक किया। ऐसे हम लोग आगे कर लेते हैं, आगे के नंबर के कुछ कर लेते हैं। जैसे 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 ये 216 आ जाता है, ठीक है ना, 216 आ जा रहा है। समझ में आ रही बात। क्यूब क्या, कोई भी नंबर है उस पर 3 का पावर होता है तो क्यूब होता है, और उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही उसका क्यूब हो जाता है। तो जैसे 6 का किया, ऐसे ही 7 का क्यूब कर लेते हैं, 7 × 7 × 7, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 का है क्यूब, 8 × 8 × 8 ये 512 आ जाता है क्यूब करने के बाद, ठीक है। इसी तरह से 9 का क्यूब करेंगे, 3 दफ़ा 9 लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 729, ठीक है। ये हम लोगों ने स्क्वायर में जिस तरह से 2 दफ़ा करते थे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 दफ़ा करना है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 दफ़ा करना है। जैसे 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 × 10 × 10 1000, ठीक है। इस तरह से ये 1 से लेकर 10 तक नंबर का हम लोगों ने क्यूब लिखा है यहाँ पे, कितनी बात समझ में। आगे चलते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर, और स्क्वायर में हम लोगों ने कुछ पैटर्न देखा था, कोई नंबर रिपीट होता था कि उस नंबर को जब स्क्वायर करते तो वह नंबर रिपीट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब किया 1 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया, 3 का क्यूब किया 7 आया, 4 का क्यूब किया 4 आया, 5 का क्यूब किया 125 आया, यानी कोई भी नंबर एक जैसा नहीं आया। इसी तरह 6 का क्यूब करेंगे 6 आ गया, 7 का क्यूब किया 343 3 आ गया, यूनिट प्लेस पे। 8 का क्यूब किया 512 आ गई, ये 2 आ गए। 9 का क्यूब किया 9 का तो 729, ये 9 आ गया। 10 का क्यूब किया तो 10 का क्यूब 10 × 10 1000 आ गया, ये 0 आ गया। कोई भी यूनिट प्लेस का नंबर रिपीट नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप, कोई भी यूनिट प्लेस का नंबर रिपीट नहीं कर रहा।
तो क्या देख रहा है, दो चीजें देखिए, 1 का क्यूब किया तो 1 आया, ऑड नंबर है। 2 का क्यूब किया 8 आया, 2 इवन नंबर था, इसका क्यूब भी 8 इवन नंबर है। 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब किया 27, ये भी ऑड नंबर है। ऑड इवन तो जानते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है, जो डिवाइड नहीं होता है वो ऑड होता है। तो इसी तरह से देखिए 4 जो है ना इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, इसका क्यूब किया 64, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 5 ऑड नंबर है, मगर 5 का क्यूब करेंगे 125, ये भी ऑड है। तो क्या यहाँ से एक पॉइंट समझ में आता है कि इस क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऑड आता है, एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का क्यूब इवन आता है, ठीक है ना। तो ये एक बात तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि कोई भी क्यूब होगा, अगर ऑड है नंबर तो उसका क्यूब भी ऑड आता है, इवन है नंबर तो उसका क्यूब भी इवन आता है। तो ये तो दे रखा है एक बात। दूसरी बात देखिए, इसमें क्यूब लेने के बाद यूनिट प्लस डिजिट चेक कर रहे हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का क्यूब लेना, यूनिट प्लस डिजिट चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 1 भी आता है और ये 10 में 0 भी आ रहा है, तो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब क्या है तो 512 आ रहा है, तो 2 भी आता है। और यहाँ पे 7 का क्यूब किया तो 3 भी आता है यूनिट प्लस डिजिट पे। और यहाँ पे 8 पे यहाँ पे 4 का क्यूब किया तो 4 भी आता है, 5 का क्यूब तो 5 भी आता है, और 6 का क्यूब तो 6 भी आता है, 9 का क्यूब किया तो 9 भी आता है, 8 भी आता है। यहाँ पे 2 का क्यूब किया तो 8 भी आता है। क्या समझ में आया कि इसमें सभी यूनिट डिजिट सभी आते हैं, ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं होता। 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी नंबर यूनिट प्लेस पे आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर नहीं आता। जैसे स्क्वायर हमने कहा था कि कोई भी नंबर का स्क्वायर ले लो, वो 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आता। हमने ऐसा बताया था ना कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं आता, बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर है वो यूनिट प्लेस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी नंबर 0 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता, 3 भी आता, 4 भी आता, 5 भी आता, 6 7 8 9 10 मतलब 0 आ जाता है। तो इस तरह से क्या बताया, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 लाइज एट यूनिट प्लेस। ठीक है। तो दूसरा जो मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ वो ये है, ये यहाँ पे लिखता है द यूनिट प्लेस digit is from 0 to 9, all digits lies, सभी डिजिट आते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग है, जैसे ये 3 का क्यूब 7 आया, 2 का क्यूब 8 आया, 4 का क्यूब 64 आया, तो यहाँ 4 था तो 4 आया है। 5 का क्यूब यहाँ पे 5 आ गया है, 6 का क्यूब किया तो 216 6 आ गया है, 7 का 8 का 9 का क्यूब किया तो 9 आ गया है। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करते तो वही नंबर आता है। जैसे 4 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे 4 आया, 5 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे 5 आया है, 6 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे 6 आया, 9 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे 9 आया, 10 यानी 0 का क्यूब किया तो 0 आया। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बाकी जो 6 नंबर है, ये तो चार नंबर, हम लोग कितने नंबर देखे, 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे है जिसका जो यूनिट प्लेस पे है उसका क्यूब करेंगे तो वही यूनिट प्लेस पे भी आता है। ठीक है ना। कौन कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद वही आता है, एक 4 5 6 9 10 यानी 0। ठीक है। कितनी बात सुन में? तो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ द यूनिट प्लेस डिजिट, ये पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, द यूनिट प्लेस digit is same to the cube of the number,
ठीक है ना। जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो जिस नंबर का क्यूब ले रहा है उसके बराबर है। वो कौन कौन सा है? द नंबर्स आर 4, 5, 6, 9, 10 यानी 0। ये तो 5 नंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम सेम आ जाते हैं। 4 का क्यूब करें 64 4 आ गया, 5 का क्यूब करेंगे 125 5 आ गया, 6 का 216 6 आ गया, 9 का 729 9 आ गया, 10 का क्यूब 1000 आ गया। ठीक है। बाकी जो 5 नंबर है उनमें से 2 नंबर ऑल्टरनेट है। 2 नंबर ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? 2 का क्यूब किया तो 8 आया, और 8 का क्यूब किया तो 512 आया, तो 2 आ गया। तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा। ठीक है। तो 2 नंबर तो अल्टरनेट हो गए। ठीक है। 3 का क्यूब किया तो 7 आया है, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो 3 एंड 7 ये है। हम लोग पहले भी किया था, सम करेंगे तो 10 आ जाता है। 10 वाला स्क्वायर रूट में किया था ना, कि जब स्क्वायर करते हैं एक पैटर्न बताया था, तो सम करेंगे तो 10 के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो सेम इसी तरह से 3 एंड 7 ये यूनिट प्लेस इंटरचेंज करते हैं। 3 का क्यूब किया तो 27 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। 3 7 को प्लस करो तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, 8 का क्यूब किया 512 आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है। और ये 1 का तो 1 होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को लिख देते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे पॉइंट को लिख दे रहा हूँ। क्या चीज लिख दे रहा हूँ? यूनिट प्लेस जो नंबर होगा इंटरचेंज करता है। द यूनिट प्लेस digit is interchange of 2 and 8, 2 and 8, 3 and 7। ये है। 3 का क्यूब करें तो 7 आता है, 7 का क्यूब करें तो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। ऐसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आता है ये यूनिट प्लेस पे। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग ध्यान कर सकते हैं क्यूब से। 1 to 10 किया। अब मैं 11 से लेकर 20 तक का नंबर का क्यूब लिख देता हूँ। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में जो है ना बहुत याद रहेगा तो फायदा करेगा, वरना तो फिर ऐसे परेशानी आएगी, फिर क्यूब मल्टीप्लाई कर करके निकालेंगे एग्जाम के टाइम में। तो 20 तक जो है हम लोग क्यूब याद कर लेते हैं। जैसे ये 10 तक तो मैंने लिख ही रखा है, इसके आगे जो है 11 से लेकर 20 तक का जो क्यूब होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो मैं लिखता हूँ, बंद कर दीजिए। अब देखिए 11 का जो क्यूब है आप करेंगे, 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 1331, 1331 11 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब हो गया 1728। 13 का 12 का एज यूजल 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 आता है यूनिट प्लेस पे। 13 का क्यूब 2197, ये 7 आ गया यूनिट प्लेस पे। 14 का क्यूब किया तो ज़ाहिर 14 का 4 ही आता है, 2744। 15 का क्यूब 3375, ये 15 का क्यूब हो गया। 16 का क्यूब 6 आता है, 16 में हमने बताया था 4096। ऐसे 17 का क्यूब है 4913। ठीक है। 18 का क्यूब है 5832। 19 का क्यूब 6859। 20 का क्यूब ये आ गया। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ तहाँ, तो याद कर सकते हैं। वैसे 11 का क्यूब बहुत यूज़ में आता है, कई जगह पे यूज़ में आता है 11 का क्यूब 1331, तो ये याद रखिएगा। बाकी सब भी याद रखिएगा। और बाकी हमने जो पिछला बताया था 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 था तो ये 1 आया है, ये 2 था तो 8 आया है, ये 3 था तो 7 आया है, 4 का 4, 5 का 5 यूनिट प्लेस पे, 6 का 6 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है, ये 2 8 हमने अभी लिखा था, 9 का 9 आता है, 0 का 0 आ गया ये। तो वो ठीक ही आ गया उस तरह से। जो यूनिट प्लेस डिजिट है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई कि क्यूब लेते हैं किसी नंबर का तो कितना है, तो एक वैल्यू याद कर लिए, और दूसरा ये है कि उसके यूनिट प्लेस पे कितना नंबर होता है, कौन सा डिजिट आता है वो। इतनी बात समझ में आई?
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और अब इसको ओरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर्स है, उसका क्यूब ले रहे हैं, तो इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है इसका। अब देखिए 28 का क्यूब है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 28 तो बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या होगा? तो 8 का जब क्यूब होता तो हमने बताया था कि उसका यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, बाकी इधर नंबर आएंगे मगर यूनिट प्लेस पे 2 आएंगे। कितनी बात समझ में आ रही बात? 75 का क्यूब करेंगे तो इधर तो नंबर आएगा मगर इसका यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। आ रही बात समझ में? अभी हमने बताया था ना कि किसका किसका सेम आता है, 4, 5, 6, 9 और 10 यानी 0 का लेंगे तो ये सेम आता है, और 2 का जो है 8 हो जाता है क्यूब करेंगे तो, और 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आ जाता है, या फिर 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 7 आ जाता है, 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आता है, और 1 का तो 1 ही आता है। ठीक है ना? अब देखो 93 है तो यहाँ 3 है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका इधर तो नंबर आएगा मगर यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ठीक है, जो भी नंबर आएगा 93 का क्यूब बड़ा नंबर आएगा मगर यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा। 64 का क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसका 4 ही यहाँ पे आएगा। कितनी बात सुनिए? आप बताइए इसका कितना आएगा यूनिट प्लेस पे? 123 का क्यूब करें तो इसका जो है ये बाकी नंबर तो आएगा मगर यूनिट प्लेस पे इसका 7 आएगा, ये क्योंकि 3 है ना ये। इसी तरह से ये 289 है, 289 का क्यूब करेंगे तो ये नंबर तो आएगा ही आएगा मगर यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 9 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से 372 है, क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, 2 है ना ये, यूनिट प्लेस पे तो 8 आ जाएगा। ठीक, और 412 का क्यूब करेंगे तो ये 2 है यूनिट प्लेस पे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी 8 आएगा क्योंकि 2 था तो ये भी 8 आएगा। तो ये है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा अगर क्यूब ले तो ये हम लोगों ने आपको बताया कि कैसे लेना है। कितनी बार समझ में है? यूनिट प्लेस डिजिट अक्सर पूछते रहता है, तो ये इस नंबर का क्यूब लेंगे तो पूरा तो क्यूब करना तो मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना बड़े नंबर का, मगर यूनिट प्लेस का कितना डिजिट होगा इससे बेस करता हुआ ये सवाल अक्सर आते रहता, पूछते रहता है। कितनी बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। हम अगला एक टॉपिक करने जा रहे हैं इसका। ये यहाँ पे हो गया क्यूब का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या बताया कि क्यूब में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दे रखा है, यानी एक नंबर का क्यूब लेते हैं, दूसरे नंबर का क्यूब लेते हैं तो किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, एक पैटर्न है। तो एक हम लोग पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दे रखा है? सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो वो क्यूब के बराबर आता है। अब पहले तो ऑड नंबर देख ले। देखो जैसे ये 1 ऑड, ऑड उसको बोलते हैं जो 2 से, ऑड नंबर उससे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो पहले मैं ऑड नंबर कुछ यहाँ से वहाँ तक ले देता हूँ। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये ऑड नंबर मैं लिख रहा हूँ। 19, 21, 23, 25, 27, 29, ये यहाँ तक हमने ऑड नंबर लिख दिया है। एक पैटर्न को समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब क्या बताया कि अगर 1 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 आता है। ठीक है, तो हम लोग एक ही ऑड नंबर लेंगे 1, ये पहला एक ऑड नंबर ले लेते हैं। अब जैसे दूसरा देखते हैं 2 का क्यूब कितना? 8 होता है, लेकिन ये ऐसे भी आ सकता है 3 + 5, ये 8 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 3 का क्यूब 27, ये जो 27 है ये कैसे आ सकता है? 7 + 9 + 11, देखिए ये 27 आ रहा है, ये
11 प्लस 9 20 हो गया, 27 हो गया। ये कितनी बार समझ में आई। इसी तरह से 4 का क्यूब आता 64, ठीक। लेकिन जो ऑड नंबर है वो कैसे हम लोग लेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है। इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा 64 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या पैटर्न समझ में आया वो देखते हैं। जैसे 1 का क्यूब किया तो सिर्फ एक ऑड नंबर लेंगे, उसी को प्लस करेंगे तो वो 1 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो हमने 1 का क्यूब 1 तो 1 ले लिया। अब 2 का क्यूब लिया 8, तो 2 का क्यूब 8, 2 3 प्लस 5, ये दो ऑड नंबर ले लिया, तो इन दोनों के सम करेंगे तो 8 के बराबर होगा, ठीक। 3 का क्यूब किया 27, तीन ऑड नंबर यानी 3 का क्यूब का मतलब 3 ऑड नंबर लेंगे, जिसका सम करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। वो 3 ऑड नंबर कौन सा है, ये 3 है, 7 9 11, 7 9 11, ठीक है। अब इसी तरह से 4 का क्यूब 64। अब ये जो 64 है, 4 ऑड नंबर चाहिए, ये जितना नंबर लिखा होगा उतने ही ऑड नंबर चाहिए, मगर कौन सा 4, जितने 3 तक हो चुके हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 का अगर हम लोग करते हैं प्लस करेंगे 13 15 17 19, 13 15 17, ये 64 के बराबर होगा। तो ये एक पैटर्न दे रखा है इस तरह से, 1 का क्यूब एक ऑड नंबर, 2 का क्यूब दो ऑड नंबर, ये दो ऑड नंबर, नेक्स्ट दोनों ऑड नंबर, 3 का क्यूब 3 ऑड नंबर का, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का प्लस करेंगे, लेकिन 3 का पहले 3 छोड़ के आना पड़ेगा। 3 का ले, यहाँ तो 3 का लेंगे लेकिन पहले वाला 3 छोड़ देंगे, 7 9 11 लेंगे, बात समझ ये। और ये 4 का क्यूब 4 ऑड नंबर का सम करेंगे तो 64 आ जाएगा, मगर पहले कितना, 1 2 3 3 6 ऑड नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑड नंबर छोड़कर उसके बाद के 4 लेंगे। कितनी बात सुनिए, उसके बाद के। तो ये जो हम जो और नंबर लेना है, जिसका क्यूब लेना है, उतने ऑड नंबर चाहिए, लेकिन उससे पहले जितने नंबर हैं उन सब को छोड़ के उसके बाद वाले ऑड नंबर का सम आएगा। जैसे मैं 4 का क्यूब कर रहा हूँ 64 आ रहा है, तो 4 का क्यूब 64, तो 4 ऑड नंबर चाहिए, 4 ऑड नंबर चाहिए, लेकिन इससे पहले कौन सा ऑड नंबर छोड़ने पड़ेंगे, तो 3 इसके, 2 इसके, 1 इसके, तो 6 ऑड नंबर छोड़कर 7वें से जो शुरू होगा, 7वां 8वां 9वां 10वां, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 छोड़ दिया इसको, फिर 7 8 9 10, ये 4 जो है ऑड नंबर मिलाएंगे तो ये इसके बराबर होगा। कितनी बात सुन रही। अगर मान लो मैं 5 का क्यूब, इतनी बात समझ में आ गई ना। अगर मैं 5 का क्यूब लेना चाहता हूँ 125 आएगा, लेकिन कितने ऑड के सम के बराबर होगा, 5 ऑड के सम के बराबर होगा 5, ठीक है ना। लेकिन कितने, कहाँ से 5 लूँ, ऑड नंबर कहाँ से 5 लूँ, तो पहले इसके ये सब नंबर को प्लस कर लो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 को छोड़ दिए, 10 के छोड़ने के बाद से 5 ऑड नंबर लीजिए, तो 10 तो यहाँ हमारे पूरा हो जा रहा है, 10 के बाद 5 लेना है, तो 21 प्लस 23 25 27 एंड 29, इन सब को प्लस करेंगे 125 आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, कितनी बात सुन में। तो हमें इसमें दो बातें, दो पैटर्न में समझना है कि जिस नंबर का क्यूब लेना है उतने ऑड नंबर का सम करेंगे तो उसके क्यूब के बराबर हो जाएगा। दूसरा, कौन कौन से ऑड नंबर लें, तो जो उससे पहले जितने नंबर हैं उतने ऑड नंबर को छोड़ देने हैं, ठीक है, उतने ऑड नंबर को छोड़कर उसके बाद से जो शुरू होता है उतने ही लेंगे। जैसे हमने बताया 5 का क्यूब लेना है, तो 5 का क्यूब 125 था, हमें 5 ऑड नंबर चाहिए, ठीक, ये तो हो गया, 5 ऑड नंबर चाहिए। कौन कौन से 5 ऑड नंबर, तो इससे पहले 1 2 3 4 5 4 तक ये सम कर लो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 ऑड नंबर छोड़ दो, 11वें से लेकर 5 ऑड नंबर 11 12 13 14 15, 5 ऑड नंबर को प्लस कर दो, वो 125 के बराबर होगा। तो हमें 10 तो यहाँ तक 19 तक पूरे हो जाते हैं, 11 12 13 14 15 21 22 23 25 27 29, इसको प्लस करेंगे। तो ये एक पैटर्न है समझने के लिए कि अगर कोई नंबर का क्यूब निकालते हैं तो कितने ऑड नंबर के सम के बराबर होगा। अगर मान लो हमें 9 का क्यूब निकालना है तो कितने ऑड नंबर को सम कर दे, 9 ऑड नंबर का, 9 ऑड नंबर को सम कर दो, लेकिन कौन से 9 होगी
ये तो थोड़ा सा फिर पूरा टोटल करना 1 से 8 तक प्लस करना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, दो बातें हैं, पहले कौन से नंबर का ऑड नंबर लेना है, उतने ऑड नंबर चाहिए। तो कौन से नंबर का क्यूब लेना है, ठीक है, उतना ऑड नंबर चाहिए। अगर मान लो 6 लेना चाहते हैं, 6 का क्यूब लेना था तो 6 ऑड नंबर चाहिए। 7 का क्यूब लेना चाहते हैं तो 7 ऑड नंबर को प्लस कर दो। 8 का क्यूब लेना चाहते हैं 8 ऑड नंबर को प्लस कर दो। मगर वो कौन कौन से होंगे वो इस तरह का सीरीज में से काउंट करके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न दे रखा है सम ऑफ ऑड नंबर्स का। कितनी बात सुनिए, कुछ कुछ समझ में तो आया ही होगा, इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो है मैं आगे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पैटर्न है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको, ऑड नंबर का जो कंसेप्ट है, यहाँ से 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। एक ऑड नंबर ले लिया हम लोगों ने। अगर 2 का क्यूब निकालना चाहते हो तो 8 आएगा। तो दो ऑड नंबर लेंगे, दो ऑड नंबर के सम के बराबर होगा दो ऑड नंबर। और वो कौन कौन सा, देखो हमने कुछ लिखा था ऑड नंबर ऐसे, तो एक यानी कि पहले वाले को छोड़कर बाकी जो दो है वो दो लेने पड़ेंगे। 3 + 5 ये 3 ले लिया। 3 का क्यूब किया 27 आया। तो कितने ऑड नंबर लेने हैं, 3 ऑड नंबर लेने हैं। वो कौन से 3 ऑड नंबर होंगे, तो ऊपर वाले नंबर जितने हैं उनको सम करके उतने ऑड नंबर छोड़ दो। 2 + 1 3, 3 ऑड नंबर छोड़ दो, इसको और दो इसको, इसे छोड़ दिया। और ये यहाँ से 3 7 9 11, तो 7 9 11, ठीक है ना। ये 3 ऑड नंबर ले लिया, ये 27 के बराबर होगा। 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 ऑड नंबर का प्लस करना है। वो कौन से 4 ऑड नंबर होंगे, तो ये जितने नंबर आए हैं 1 + 2 3, 3 + 6 छोड़कर, 6 ऑड नंबर को छोड़कर, तो 3 3 6 यहाँ तक हो गया। यहाँ से 4 ले लेने हैं, 13 15 17 19, 13 15 17 19, ठीक है। और इसी तरह से बोला क्या क्या 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। ये 5 ऑड नंबर के सम के बराबर होगा। तो एक तो नंबर ऑफ समझ में आ गया, कौन कौन से चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो नंबर थे ना उन सबको प्लस कर लो। तो 10 नंबर छोड़कर, 10 ऑड नंबर छोड़कर 11 से लेके 15 तक 5 चाहिए। तो 11 21 23 25 27 29 इन सबको प्लस कर देना 125 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न दे रखा था क्यूब में, इसको समझ लीजिए। और इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये कि कितने ऑड नंबर चाहिए, दूसरा कौन कौन से ऑड नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पे पूछने के लायक है। बड़े सवाल में तो नहीं जाएगा, हाँ छोटे में ही इन्हीं में से कोई पूछ लेगा, तो इतना ध्यान कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा कंपटीशन के लिए। एग्जामिनेशन के लिए तो ही है, कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगला एक पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न को मैं समझाता हूँ वो क्या दे रखा है। एक और ये पैटर्न दे रखा है, इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है। 2 का क्यूब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -1 ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो 7 है, एक तरीका और भी है कैसे ये आ जाएगा। एक पैटर्न दे रखा है, उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है ये 1 + 2 × 1 × 3, ठीक है। ये देखिए कैसे हो गया, ये 1 तो 1 है, प्लस में है यहाँ पे 2 × 1 × 3, 2 1 2, 2 3 6, 6 + 1 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 1 2, 2 3 6, 6 + 1 7, ये 7 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है लिखने का। अब मैं एक दूसरा दिखाता हूँ, 3 का क्यूब -2 का क्यूब, यानी ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इनके क्यूब का माइनस कर रहे हैं। अगर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये बचेगा 19। अब ये 19 दोबारा कैसे आ सकता है वो देखिए, ये 1 + 3 × 2 × 3, ये ऐसे आ जाएगा। ये कैसे हो गया, देखो 3 2 6, 6 3 18, 18 + 1 19, ये आ गया। ये तो ये आ गया ये एक पैटर्न के हिसाब से। अभी मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। ऐसी दे रखा 4 का क्यूब -3 का क्यूब कितना जाएगा, 4 का क्यूब 64, -3 का क्यूब 27, ठीक है। ये 37 बचेगा, ये यहाँ पे
64 में 27 माइनस 37 बचेगा। यही नंबर 37 कैसे आएगा वो देखिए, ये आएगा 1 + 4 × 3 × 3, ठीक है। कैसे 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 प्लस 1 37। अब यहाँ से एक पैटर्न को जरा समझ लीजिए, कर क्या रहे हम लोग। ये जैसे था 8, यदि ये 7 आया था तो 7 में क्या आना था, पहले 1 को प्लस कर दिए, 1 सब में लिया जा रहा है, देख रहे हैं सब में 1 आ रहा है, और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 1, 2 × 1 × 3। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 1 तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 3 × 2, 3 × 2 × 3, 3 से हर जगह मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसका देखिए 4 × 3 है, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये 37 आना, 1 तो है ही है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 4 × 3 × 3। 3 जो है ना, जो मल्टीप्लाई करेगा ये साइड वाला 3, ये लास्ट वाला जो 3 है ये सब में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये 1 जो है सब में प्लस हो रहा है, और ये जो 3 है सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सब में कॉमन है। और ये जो दो नंबर है, वो जो दो नंबर जो क्यूब लिया जा रहा है वो दो नंबर का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब इसके आगे का मैं एक करता हूँ, इसको देखिए कैसे लिखेंगे आपको बता रहा हूँ। 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहेंगे इस हिसाब से, ये जो जाने देते ये नंबर नहीं लिखते हैं, ये जो आएगा तो ये आएगा 1, ये तो प्लस में आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 5 × 4 × 3, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 × 3 60, ये 61 आ जाए, प्लस 1 61 आ जाएगा। अब ये हम इसको इसके हिसाब से करके दिखा रहे हैं इसको। ये कितना है, 5 का क्यूब कितना है 125, माइनस 4 का क्यूब कितना 64। देखो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 है ना, तो ये 61 आ गया। कितनी बात सुन, ये पैटर्न समझ में आया क्या है कि 1 तो प्लस करेंगे और ये लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में वो जो दो नंबर जिसका क्यूब ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक पैटर्न दे रखा, सेम वही नंबर आ जाएगा जो इसका डिफरेंस आता है, क्यूब का डिफरेंस आता है, इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के क्यूब का डिफरेंस आता है। कितनी बात समझ में, एक दो सवाल मैं दे दूं, एक दो सवाल अभी आप बता दो, मैं इसको कराता हूँ, ऊपर से मिटा दूँ, ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये 2 लाइन मिटा लेता हूँ, और ये देखो मैं इस 2 लाइन की जगह पे ये हम बता रहे हैं, ये हम लोग लेते हैं 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ठीक है ना। 6 का क्यूब पता है कितना होता है 216, 5 का क्यूब 125, इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9, ये 91 आ गया, ठीक है। लेकिन यही नंबर दोबारा कैसे आ सकता है, यही नंबर दोबारा कैसे आ सकता है, ये 1 तो प्लस कर लो, ठीक है, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6 × 5 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। तो देखो 6 5 जा 30, 33 जा 90, 90 + 1 91, ये आ गया। ये हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, 7 क्यूब 6 क्यूब, 8 क्यूब 7 क्यूब, ये 2 होमवर्क है, आप लोग करके लाइएगा, ठीक है ना। इसी पैटर्न के हिसाब से है, इसे करके रहिएगा। कितनी बात समझ में आई। चलिए आज यहीं पे क्लास को रोकते हैं, फिर मैं अगला टॉपिक जो है ना, अगला चीज़ जो है ना अगले क्लास में बताता हूँ।